जब 1947 में बड़े सगीर आज़ाद हुआ था तब कई कौमों ने खुशी मनाई, मगर एक कौम ऐसी भी थी जो उस आज़ादी को अपनी ग़ुलामी की शुरुआत समझ रही थी। ये कहानी है नागालैंड की, एक ऐसी पहाड़ी कौम जो भारत का हिस्सा कभी भी नहीं बनना चाहती थी, मगर उसे भारत का हिस्सा बनाने पर मजबूर किया गया। उसे भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर किया गया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, उसी दिन नागा स्पेशल कौंसिल यानी NNC ने नागालैंड की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, मगर भारत ने उनकी बात ना सुनी, ना मानी और ज़बरदस्ती उसे भारत में मिलने पर फोर्स किया। इसकी रिटेलिएशन में काफ़ी सारी झड़पें भी हुई और NNC ने अक़वाम मुत्तहिदा तक रसाई भी हासिल करने की कोशिश की, मगर उन्हें आलमी सतह पर इतनी ज़्यादा सपोर्ट ना मिली। 1950 की दहाई में भारतीय फ़ौज ने नागालैंड में अपने कदम जमा लिए। हज़ारों नौजवानों को बागी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। देहात जलने लगे और ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जो आज तक नागालैंड में चल रहा है। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ है और इंडिया तो एक पूरा ग्लोबल का एक हब है रेप्स के लिहाज से। 1958 में AFSPA नाफिज किया गया, जिसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो फौज को किसी भी मशकूक शख्स को बगैर वारंट के गोली मारने का इख्तियार देता है। जब जुल्म व सितम हद से बढ़ने लगा तो नागा नौजवानों ने अपनी मुज़ाहमत के लिए एक आर्मी बनाई, एक फौज बनाई, छोटी सी नागा फेडरल आर्मी। और बाद में IM और NSCN जैसी तंजीमें वजूद में आईं, जो कई दहाइयों तक भारत से आज़ादी के लिए गुरीला जंग लड़ती रहीं। 1997 तक हज़ारों अफराद इस जंग में मारे जा चुके थे, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी। 1975 में शिलांग मुआहिदा तय हुआ, जिसमें NNC ने भारतीय आयन को तस्लीम तो कर लिया, लेकिन ये मुआहिदा नागा अवाम की मर्जी के खिलाफ तय हुआ था, जिसके नतीजतन काफ़ी सारी और आर्म्ड फोर्सेस भी वजूद में आईं। इवन 2015 में एक नया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भारतीय हुकूमत, IM और NSCN के दरमियान रसाई हुआ, मगर इसकी तफसीलात आज तक पब्लिश नहीं हुई। ये पोशीदा हैं आज तक। इस मुआहिदे में क्या तय हुआ क्या नहीं, कोई पता नहीं। 2024 में नागालैंड में तलबा ने AFSPA की तोसी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। सड़कों पर निकले और अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। उनका मुतालबा था कि हमें जीने दो, हम कोई मुजरिम नहीं हैं, हम आम इंसान हैं, हम आम शहरी हैं, हमें भी हक दो। लेकिन इंडिया तो नागालैंड को एक ग़ुलाम की तरह ट्रीट कर रहा था, एक ग़ुलाम की तरह पाल रहा था। वो कहाँ उसे हकूक़ देगा? उसे दहशतगर्दी करवाने में से फुर्सत मिलेगी तो तब ना। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, कनाडा में दहशतगर्दी करवा रहा है, अपने मुल्क के अंदर नक्सलवाद को ख़त्म नहीं कर पा रहा, वो कहाँ से तरक्की की तरफ जाएगा? वो कहाँ से नागालैंड को तरक्की की तरफ लेके जाएगा? उसको बेसिक नीड भी नहीं पूरी कर सकता। सिर्फ 2024 में ही काफ़ी बड़े बड़े धरने हुए, जिसमें से सितंबर 2024 में नागा स्टूडेंट्स फेडरल का धरना, अक्टूबर 2024 में तलबा ने NH-29 की ख़राब हालत पर धरना किया, एहतजाज किया, और नवंबर 2024 में एडहाक प्रोफेसर्स के मुस्तकिल तकरीरी के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। आज 2025 में भी नागालैंड बंदूकों के साए में है, मीडिया खामोश है। भारत की जमहूरियत नागा अवाम के लिए एक फरेब है। वो आज भी कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा ना थे, ना हैं और ना ही भारत का हिस्सा बनेंगे। और भारत को तो वहाँ पर कोई तरक्की करनी ही नहीं है, वहाँ पर कोई काम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर भी क्या लेंगे नागालैंड हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान उनसे जान छुड़ाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। कुलभूषण यादव अभी तक प्रूफ है हमारे पास। उसके अलावा कनाडा में कितने सिखों को मरवाया, इंडिया के अंदर कितने सिखों को मरवाया, क्या कुछ नहीं कर रहा। उसे यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो तब जाके वो किसी तरक्की की राह पे जाएगा ना, तब नागालैंड के लोगों के बारे में सोचेगा ना। वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नागालैंड सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कौम है, एक तहजीब है, एक ज़ुबान है, एक शख्सियत है, जो पिछली 7 दहाइयों से अपनी शनाख्त के लिए लड़ रही है। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया उसकी चीख सुने, दुनिया नागालैंड की चीखों पुकार को सुने। और मेरी रिक्वेस्ट है UNO से भी कि काइंडली आप अपनी थोड़ी सी नजर करम नागालैंड पर भी डालें।
इंडिया को फोर्स करें कि भाई वहाँ पर जुल्म सितम क्यों कर रहे हो, अगर उसे अलग नहीं करना तो कम से कम उसके बेसिक हकूक तो दो ना। इंडिया की मीडिया को, इस गोदी मीडिया को पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, झूठ और कमजरफी के अलावा कोई काम करना आता ही नहीं है। अभी रिसेंटली जो जंग के अंदर उन्होंने झूठ बोले, हमने कराची पर हमला कर दिया, हमने कराची को अपने अपने हिरासत में ले लिया, अब जी पाकिस्तान पूरा ख़त्म हो चुका है, भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर चुका है, हमने शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, हमने ऐसे मुनी। यार कोई हकीकत के साथ आप लोगों का कोई वास्ता है भी या नहीं? आपकी अपनी जो आज़ाद मीडिया है वो आपके खिलाफ बोल रही है। पाकिस्तान में बताओ इस जंग के बारे में पाकिस्तान की कोई मीडिया है, कोई 10% मीडिया ही बताओ जो पाकिस्तान की इस बेसिक मीडिया के खिलाफ बोले? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास सब कुछ हकीकत ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान में सब कुछ सामने है अवाम के। हम जीते नहीं जीते सबके सामने है, पूरी दुनिया बोल रही है। और आप झूठ, फरेब और चालाकी के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं।